हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो गाइस, हम लोगों ने जो एमए सोशियोलॉजी की सीरीज को स्टार्ट करने की बात की थी, इग्नू एमए सोशियोलॉजी की, उसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि एमएसओ 1, 2, 3, 4 की काफ़ी वीडियोस क्वेश्चन आंसर की मैं ऑलरेडी आप लोगों के प्रीवियस एग्जाम जब हुए थे तब डाल चुकी हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो सेम है, नो मैटर अभी आप जून सेशन वाले अगर एग्जाम दे रहे हो या आने वाले दिसंबर सेशन के दोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे। हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालाइज करके देखते हैं पेपर को, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सेम रहती हैं। ऑल्दो मैं वहाँ पे और भी चीज़ें ऐड करने वाली हूँ जो क्वेश्चन मैंने पहले कवर नहीं कराए थे वो भी। बट यस, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपका एमएसओ E1 और आगे फर्दर इसमें और भी सब्जेक्ट हैं वो भी चूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका एमएसओ E1 के लिए भी कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ टॉपिक, कुछ वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आज हम लोग इसकी पहली वीडियो करेंगे जिसमें बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। बेसिक जो आपका सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। बाकी आप में से जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वैसे आई ट्राई टू बी बाइलिंगुअल, मैं हिंदी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने हिंदी में लिखी भी हैं। बट एज यू ऑल नो, जैसे मैंने बताया था, मटेरियल हिंदी में नहीं अवेलेबल है। ऐसे हिंदी वर्ड के साथ फिर नोट्स बनाने में भी डबल एफर्ट हो जाता है, चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है सर्च करके बनाने में। फिर वीडियो की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है कि जहाँ वीडियो बनाने में मतलब आधे घंटे कंटेंट रेडी करने में और वीडियो अपलोड बना के करने में टाइम लगा, वहीं वो 4-5 घंटे का टाइम ले लेता है अगर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी तो। स्टिल आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट समथिंग फॉर यू ऑल्सो। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए भी कुछ प्लान किया जा सके। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे दैट दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, और आप कब एग्जाम देने वाले हैं ये भी आप लोग मुझे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम एमएसओ E1 की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं जो है सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। सोशियोलॉजी वर्ड ऑलरेडी आप लोग बाकी में पढ़ चुके होंगे, सब्जेक्ट है। हम यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन की। एजुकेशन क्या होता है और एजुकेशन के साथ हम वर्ड लेंगे लिटरेसी क्या होता है। ठीक है, आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम इसका बेसिक मीनिंग देख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। एक वर्ड होता है एजुकेशन और एक वर्ड होता है लिटरेसी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, एजुकेशन की। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये बेसिक मीनिंग जानना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, लिटरेसी मीन्स साक्षरता। आप सुनते हो ना, ये पर्सन साक्षर है, साक्षरता मिशन, लिटरेसी मिशन चला रहे हैं हम। ठीक है, आप शिक्षित हो या नहीं, यानी एजुकेट हो या नहीं। तो इसके लिए हमें एक एक करके इनके मीनिंग के बारे में जानना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है जिसको आप पूरा ये जब हम कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप समझ पाओगे कि एवरी एजुकेटेड पर्सन इज लिटरेट, कि हर एजुकेटेड पर्सन लिटरेट होता है, बट ऑल लिटरेट आर नॉट एजुकेटेड। हर शिक्षित व्यक्ति को तो साक्षर कह सकते हैं हम, वो साक्षर कहलाता है, परंतु हर साक्षर व्यक्ति शिक्षित नहीं कहलाता है। अब ये बात कैसे समझ में आएगी, आप पूरा टॉपिक समझेंगे उसके बाद हमें समझ में आएगी। अब लिटरेसी क्या होता है? लिटरेसी का सिंपल सा मीनिंग है एबिलिटी टू रीड एंड राइट। जब कोई पर्सन बेसिक सा किसी भी लैंग्वेज में जो भी उसे आती है उसमें वो पढ़ सकता है और कुछ बेसिक चीजें लिख सकता है, नो मैटर उसने स्कूल जाके डिग्रीज ली है नहीं ली है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी है नहीं करी है, वो रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो पर्सन क्या है, लिटरेट है। तो लिटरेसी रेट जब हम बोलते हैं तो लिटरेसी रेट एक रेट होता है जो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन हु इज 7 और अबव। अब जो लिटरेसी है वो हम काउंट कैसे करते हैं, हम 0, 1, 2, 0 में बच्चा नहीं बोल रहा है, बच्चा बोलना सीखता है, धीरे धीरे चीजें जानने लग रहा है, तो हम लिटरेसी जो काउंट करते हैं वो 7 साल और उससे अबव में करते हैं। 7 से छोटे में हम लिटरेसी काउंट नहीं करते हैं। तो 7 और अबव हु हैज द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में। ये नहीं कि उसे इंग्लिश में आता हो बोलना, हिंदी में आता हो, नो, मदर टंग में जो भी लैंग्वेज वो लोग फॉलो करते हैं वहां पे उन्हें रीडिंग एंड राइटिंग आती है, तो हम कहते हैं कि वो पर्सन क्या है, लिटरेट है। वहीं अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में हमारे पास क्या होता है, एजुकेशन में एक ओवरऑल प्रोसेस है। ये ओवरऑल प्रोसेस किसका, आपकी ग्रोथ का, या फिर मैं बात करूं ओवरऑल डेवलपमेंट का, किसका, ओवरऑल डेवलपमेंट का। ओवरऑल डेवलपमेंट में से क्या मतलब है हमारा, कि आप लर्निंग कर रहे हो, नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, कुछ स्किल एक्वायर कर रहे हो, वैल्यूज, मॉरल्स, बिलीव्स एंड हैबिट। मतलब यहाँ पे सिर्फ रीडिंग राइटिंग करके पढ़ना लिखना सीखना नहीं है, यहाँ पे आप अलग अलग तरीके की स्किल्स सीख रहे हो, वैल्यूज, मॉरल्स, मतलब गुड वैल्यूज। आप देखते हो छोटे पे आजकल तो एक मॉरल वैल्यू एजुकेशन नाम का सब्जेक्ट भी इनकलकेट कर दिया गया है बच्चों के स्कूल करिकुलम में। तो यहाँ पे आप एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हो लाइक योर स्कूल, और आगे जाके आप हायर स्टडीज के लिए आप यूनिवर्सिटीज ज्वाइन कर रहे हो टू गेन द एजुकेशन। तो ये पर्सन कहलाते हैं एजुकेट। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि एजुकेशन जो वो है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जो कि ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है एक ह्यूमन की पर्सनालिटी की। यहाँ पे हम लोग सिर्फ रीडिंग और राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हो रही है।
एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति लेके आता है इन द वे ऑफ थिंकिंग। देखो सिंपल सी बात है, आपको नॉलेज है, आप पढ़ लिख रहे हो, स्किल सीख रहे हो, मॉरल्स है आपके पास, आप एक बेसिक वैल्यूज रखते हो, तो आपकी थिंकिंग डेवलपमेंट जो होगी वो ज़्यादा बेटर होगी ना एक पर्सन से जो कम एजुकेटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो कम एजुकेटेड इलिटरेट होके भी मैं अभी बोल सकती हूँ, हम आपने वर्ड सुना है, देखो बहुत लेम लैंग्वेज में यूज करी हूँ, कई बार बोलते हैं पढ़े लिखे गंवार हैं ये लोग, आपने सुना होगा। पढ़े लिखे गंवार से क्या कह रहे हैं कि आपने पढ़ लिख लिया, आपने डिग्रीज इतनी ले ली, स्टिल बेसिक वैल्यू नहीं है, स्टिल आप जेंडर इनइक्वालिटी में बिलीव कर रहे हो। ठीक है, आप कह रहे हो आपने डिग्री से लेके आपने सब एजुकेशन वगैरह ले ली, लेकिन आप अभी भी क्या कर रहे हो, जेंडर इनइक्वालिटी कर रहे हो, डोरी ले रहे हो। तो ये सब चीजें एजुकेशन मतलब आप लिटरेट नहीं कहलाओगे ना चीजों को लेके। तो ये चीज होती है यहाँ पे एक बेसिक सा जो डिफरेंस हम बात कर रहे हैं, इससे क्रिएटिविटी डेवलप होती है, क्योंकि आप स्किल्स वगैरह इतना सब कुछ सीख रहे हो तो आप में क्रिएटिविटी डेवलप होगी। अब देखो कुछ ये पॉइंट्स हैं, इसको समझोगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर होगी कि एक पर्सन जो है वो लिटरेट भी हो सकता है और एजुकेटेड भी हो सकता है। ठीक है, उसको रीडिंग एंड राइटिंग आती थी, देन प्रॉपर आगे भी पढ़ाई की, डिग्रीज ली, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारी डिग्रीज ले ली। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अ पर्सन में बी लिटरेट बट नॉट एजुकेटेड, एक पर्सन लिटरेट है, बेसिक रीडिंग राइटिंग जानता है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है, डिग्रीज वगैरह नहीं ली, ज्यादा पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। A person may be illiterate but still educated, एक पर्सन illiterate हो सकता है लेकिन still educated हो सकता है, लिखना पढ़ना नहीं बेसिकली नॉलेज है, लेकिन उसने क्या ले रखी है, एजुकेशन प्रॉपर्ली ले रखी है। देखो इसको किससे देखते हैं हम, एजुकेटेड कहेंगे कि उसके मॉरल्स प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग है। एजुकेशन मतलब हमेशा ये नहीं होता कि यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री ले ली, ये ले ली। ठीक है, बेसिक लिटरेसी, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री ले लोगे तो आपको रीडिंग एंड राइटिंग तो आती है ना, लेकिन आपने ऐसे बहुत से इंसान देखे होंगे जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं कर रखी है, पढ़ना लिखना नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन स्टिल क्या है, स्टिल दे हैव हाई मोरल्स, उनके मोरल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी थिंकिंग बहुत ब्रॉड है, तो ये पर्सन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और एक केस होता है कि एक पर्सन इलिटरेट और अनएजुकेटेड दोनों है, वो बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानता, और फिर लिखना पढ़ना नहीं जाना तो पढ़ाई की तो आगे बात ही नहीं हुई। ऐसे पर्सन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्लियर हुई एजुकेशन एंड लिटरेसी की। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। नाउ व्हाट इज दिस सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, क्या लिंक है? सोशियोलॉजी तो हमें पता है ना, सोशल सोसाइटी से रिलेट करता है, जब भी वर्ड आता है तो ये किससे रिलेट करता है, सोसाइटी से। तो यहाँ पे जब जिस तरीके से आपने एजुकेशन लिया, जिस तरीके से आपने नॉलेज ली है, स्किल्स ली है, अगर आप उसे जानोगे, आप उसके बारे में पढ़ोगे, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्ड करना, आपके लिए वो चीज जान के रिस्पॉन्ड करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप देखो एजुकेशन से रिलेट करोगे तो स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग, ये सब आ जाएंगे, और इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस किस तरीके से एजुकेशन को और उसके आउटकम पे प्रभाव डालते हैं। सोशियोलॉजी से होता क्या है, सोशियोलॉजी से आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश होती है कि कैसे जो सोशल फोर्सेस हैं, जो सोसाइटी के फैक्टर्स हैं, वो हमारी लाइफ को बना रहे हैं, और उसको अगर जानेंगे तो हम उसको आगे और ज्यादा फर्दर यूज कर पाएंगे और लाइफ को शेप करने के लिए। एजुकेशन हेल्प किस किस चीज में कर रही है, एजुकेशन हेल्प कर रही है सोशलाइजेशन में। अब देखो मुझे एजुकेशन है, मुझे नॉलेज है, तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, तभी तो यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, तभी तो एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है, सोशलाइज कर रहे हैं, हम बता पा रहे हैं कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ टू राइट आंसर, ये सब मैं बता रही हूँ आपको। तो ये भी एक तरीका है किसका, सोशलाइजेशन का। सोशल इंटीग्रेशन, कंबाइंड होने का। हमने एक इतना बड़ा ग्रुप बनाया, 3-4 हज़ार की हमारी फैमिली होने जा रही है यहाँ पे यूट्यूब पे, तो एक इंटीग्रेशन का मेजर था ये, सोशल इंटीग्रेशन। बहुत बेसिक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, बिल्कुल सर पे भारी भारी एग्जांपल नहीं डाल रही हूँ, अभी धीरे धीरे करेंगे चीजें हम लोग। सोशल प्लेसमेंट, कैसे आप सोसाइटी में अपनी जगह बनाओगे। प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट जनरली देखो जॉब वगैरह से यूज किया जाता है ना, प्लेसमेंट हो गई नहीं हो गई, तो कैसे आप सोसाइटी में अपनी एक जगह बना रहे हो, कैसे अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हो, कैसे आप सोसाइटी में कल्चरल चीजों से रिगार्डिंग इनोवेशन कर रहे हो, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सो दिस इज द सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, ये इसका बेसिक मीनिंग है। धीरे धीरे हम इसके बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे, तरीका वही रखेंगे। देखो पूरी पूरी बुक नहीं करा रही हूँ क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाता है और कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं झूठे वादे नहीं करूंगी कि मैं शुरू कर दूंगी और सारा खत्म करा दूंगी, नहीं हो पाएगा। तो हम जो तरीका रखेंगे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही रखेंगे। उससे होगा क्या कि एक तो मल्टीपल यूनिट रिवाइज हो जाएंगी। पेपर को अगर मैं टारगेट करूँ, नॉलेज तो नो डाउट आप पढ़ रहे हो, सीखोगे आंसर तो नॉलेज तो मिलेगी, बट हमें एग्जाम भी टारगेट करना है ना, तो एक एक दो दो आंसर अगर करते रहेंगे तो हर यूनिट से कुछ कुछ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इन टोटल एग्जाम में आपको क्या करना होता है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 सेक्शन होंगे, 2-2 हर सेक्शन से पिक करने होते हैं, और एक क्वेश्चन दोनों में से किसी भी सेक्शन से आप ले सकते हो। तो इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ एक ही यूनिट पे नहीं लगे रहें, हम हर यूनिट से अलग अलग क्वेश्चन करें। बाकी अभी एक स्टूडेंट ने मुझे पीडीएफ भेजी थी आज, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।
मैं उसकी कोशिश करूंगी वो सारी पीडीएफ के क्वेश्चन आप लोगों को कराने की पहले। बाकी अगर आप लोगों के पास और पीडीएफ्स और क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के जो भी हैं, यू गाइस कैन शेयर इट विद मी। और सब्जेक्ट के भी हैं, सेकंड ईयर के भी मटेरियल है। अगर मैं बुक छोड़ दूं तो आपके पास अगर सेकंड ईयर का मटेरियल है तो प्लीज वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए, सो दैट मैं उन पे भी वीडियोस बना सकूं ऑन टाइम। क्योंकि मटेरियल अरेंज करने में, देखो अभी मैं ऑनलाइन अगर कोशिश भी कर रही हूँ तो बुक्स डिलीवर नहीं हो पा रही है। मैं कुछ बुक्स भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं परचेज कर लूँ। इग्नू का कंटेंट तो चलो ऑनलाइन में देखती हूँ, ऑनलाइन मिल जाएंगी काफ़ी चीज़ें, बट मैं एक्स्ट्रा बुक जिसमें मुझे पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं वो मैं कोशिश कर रही हूँ। बट अभी भी थोड़ा सा सिचुएशन आप लोगों को पता है, तो आप और मैं एक दूसरे की हेल्प ही कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग मेरे साथ कंटेंट शेयर कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करूँ। अदरवाइज खुद से सर्च करने में, ऑर्डर करके चीज़ें आने में इट विल टेक टाइम। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। साइमल्टेनियसली वीडियो चलेंगी, MSO 1, 2, 3, 4 की भी बीच बीच में वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।